नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर सेवक, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ। फर्स्ट ईयर 105 का कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको मैंने सिर्फ कॉमन पीपीटी बना के और एक्सप्लेन किया है। आप इसको सुनिए और अच्छे से समझिए। फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है नीड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की नीड क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन की नीड क्या होती है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि आज का युग जो है वो इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षण भर में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, विज्ञान अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में आज डेटा के त्वरित आदान प्रदान से ही हम इन क्षेत्रों में इतना सफल हो पाए हैं। अतः डेटा का संचरण की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। कुछ लाभ है इसके, जिसको अपन देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं, तभी तो अपन इसको यूज करेंगे। तो लाभ है, एक लाभ इसका ये है कि डेटा को भौतिक रूप से भेजने में तथा डेटा तैयार करने में लगने वाले समय में बचत होती है, क्योंकि हम इसको बहुत इजीली भेज सकते हैं और पा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के प्रोसेसिंग शक्ति तथा संग्रहण क्षमता का पूर्ण उपयोग होता है इससे। फाइलों से सूचनाओं की तीव्र प्राप्ति होती है। फाइलों की नकल से बचाव या शुद्धता, सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कम खर्च में डेटा का आदान प्रदान हो जाता है। पुराने टाइम में फाइल्स को भेजते थे, वो कई दिन बाद वहाँ पहुँचती थी, हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग हो जाए उसके साथ, तो इस तरह से डेटा का लॉस हो जाता था। तो इससे डेटा को लॉस से बचाया जा सकता है। खैर, अब देखते हैं बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन क्या है। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ये समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान को डेटा संचरण कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी दो डिवाइसेज जो कि कम्युनिकेटिंग हो, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की क्षमता रखती हो, उससे सूचनाओं के आदान प्रदान को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह संचरण सिग्नल के माध्यम से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो हम देखते हैं कि सिग्नल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सिग्नल्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखते हैं। सिग्नल्स किस तरह के होते हैं। पहला टाइप है इसका डिजिटल सिग्नल। इसमें डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात बाइनरी फॉर्म 0-1 की फॉर्म में, यानी अप्स एंड डाउन, सिंपल अप एंड सिंपल डाउन, एलईडी की तरह, जिसमें या तो लाइट होगी या फिर नहीं होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में डेटा का रेडियो तरंग के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, यानी इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो मैटर करती है। तो कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी एकदम से लो हो जाता है, कभी एकदम से हाई होता है। इसमें कोई भी इस तरह का डिजिटल की तरह नहीं होता कि जस्ट अप जस्ट डाउन, 0-1 की फॉर्म नहीं होती इसमें, राइट। तीसरा है हाइब्रिड सिग्नल। इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल, कई बार एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स का एक मैचिंग करके और डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है, उसे हाइब्रिड सिग्नल कहा जाता है। थैंक यू।